नमस्कार। भारतीय रेल से आप सफ़र करते होंगे। मुझे जहाँ तक लगता है कि हर एक भारतीय, हर एक इंडियन कहीं ना कहीं भारतीय रेलवे से, इंडियन रेलवे से सफ़र करता है। सफ़र करने के दौरान बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेल ट्रेन में मिलती हैं, और उसी में कहीं ना कहीं एक चलता है आईआरसीटीसी, जिससे आप सभी वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे। हम भी ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, जो कि कल्याण से हमको सिवान तक आना था। बीते 8 तारीख की बात है, हम ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ट्रेन से सफ़र करने के दौरान कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हमको, हम हो या आप हो, कोई भी हो, हम लोग कहाँ से लेना होता है, आईआरसीटीसी से लेना होता है, या फिर जो विक्रेता है और ट्रेन के अंदर जो बेचते हैं उनके द्वारा लिया जाता है। हमारा टिकट जो था वो 3E में था। 3 टायर्स थोड़ा सा कम होता है, जो लोग जानते होंगे, 3E में था। मैंने क्या किया, मेरे पास स्क्रीनशॉट है, हर चीज़ उपलब्ध है, और वाकई में देखिए प्रॉब्लम तो सॉल्व हुआ। कंप्लेन मैंने किया, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ, आकर के मैनेजर ने माफ़ी भी मांगा। बट क्या है, मैं इसको कहीं ना कहीं पब्लिश कर रहा हूँ। रीज़न है कि आप भी अगर सफ़र करते हैं, और हम लोग एक जर्नलिस्ट हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ बताना ज़रूरी है, स्वतंत्र पत्रकार है, बताना ज़रूरी है कि आप अगर सोशल वर्कर भी हम लोग हैं, तो बताना इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप सफ़र करते हैं तो क्या वाकई में आपके साथ इस तरह से धोखा होता है या नहीं होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैंने शुरू में ये चीज़ बोल रहा हूँ कि वाकई में आप लोग के साथ भी ये धोखा होता है या नहीं होता है, क्योंकि मैक्सिमम लोग के साथ, और आईआरसीटीसी जो है डेली मुझे लगता है करोड़ों रुपए का गबन इस तरह से करता है, करोड़ों रुपए का गबन करता है आईआरसीटीसी। जानते हैं हुआ क्या था, थोड़ा सा विस्तार से अब आपको लेकर चलते हैं। मैंने एक पानी का बोतल लिया, भी जो आईआरसीटीसी रेल नीर का है, जो बेच रहा था कैटरिंग से। उसके पास ना आई कार्ड था, उसके पास ना ड्रेस था, उसके पास कोई चीज़ नहीं था। और जो ड्रेस पहन के बेचते हैं, उनके ड्रेस के पीछे देखिएगा लिखा रहता है नो बिल, नो पेमेंट, नो बिल नो पेमेंट, ये लिखा रहता है। नो बिल यानी कि बिल जब तक वो आपको नहीं देता है तब तक आपको पेमेंट नहीं करना, ये चीज़ लिखा रहता है। मैंने उससे बोला भाई एक पानी का बोतल दो, उसने एक पानी का बोतल दिया। मैंने उसको 15 रुपये दिए। रेल नीर पे देखिएगा 15 रुपये लिखा रहा था। और बहुत सारी ऐसी, अब रेल नीर के अलावे भी बहुत सारा प्रोडक्ट पानी का आ चुका है, जो कि 15 रुपये में ही, अगर ट्रेन में जो बेच रहा है 15 का ही बेचेगा। उस पर रेट लिखा हुआ है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग, सब चीज़ लिखा रहता है। जागरूक होने की जरूरत है साथियों, जागरूक होइएगा, तो 5 रुपये आपका बचेगा, तो कल के समय में आपको काम आएगा। वहीं भारतीय रेलवे अगर 1 रुपये टिकट में कम हो तो आपको टिकट नहीं देगा, 5 रुपये तो दूर की बात है। मैंने उससे बोला भाई एक पानी का बोतल दो, उसने दिया। मैंने उसको 15 दिया तो बोल रहा है कि नहीं 20। मैं बोला भाई इस पे लिखा हुआ है 15, तो बोला नहीं यहाँ पे 20 का ही मिलता है। मैंने उससे पूछा कि आईआरसीटीसी से नहीं हो क्या, कैंटीन से नहीं हो, बोला कि नहीं मैं बाहर से हूँ। और वो चीज़ मुझे क्या बताया कि प्लेटफॉर्म पे आप लीजिएगा तो आपको 15 का मिलेगा, ट्रेन में लीजिएगा तो 20 का मिलेगा। मैं बोला चल ठीक है। मैंने पानी का बोतल लिया नहीं, मैंने पैसे वापस रखे। मैं बोला तुम जाओ। मेरे बगल में एक सीट जो नीचे का था, लोअर था, मेरा साइड ऊपर था, और नीचे का था, उसने एक पानी का बोतल लिया, उसको 20 में दिया। उसके पास 200 का नोट था। तो क्या किया, जे बोला वो जो बेच रहा था मैं आता हूँ तो फिर ले लूँगा, पैसे नहीं लिया। गया, मैंने क्या किया कि बस उसका स्क्रीनशॉट आपको डाल देता हूँ, देख लीजिए। मैंने आईआरसीटीसी को टैग करके डाल दिया मेल कि क्या वाकई में भारतीय रेलवे या आईआरसीटीसी जो ट्रेन में यात्री कर रहे हैं उनका इसी तरह ख्याल रख रही है कि 15 की बोतल पानी का, रेल नीर का बोतल 20 में दे रही है। क्या यही यात्रियों का ख्याल रखा जाता है? बस इतना ही मैंने ट्वीट किया। ट्वीट करने के बाद उधर से रिप्लाई आता है, करीब 5, 7 या 10 मिनट के अंदर ये रिप्लाई आता है कि सर क्या प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं वो जो ट्विटर का मैसेज बॉक्स होता है उसमें वो बोला मुझे मैसेज करने के लिए, मगर कि सर अपना मोबाइल नंबर, अपना ट्रेन नंबर और सीट नंबर आप मेल करिए, मैसेज करिए। मैंने उनको अपना ट्रेन नंबर, साथ ही सीट नंबर, साथ ही मोबाइल नंबर मैंने शेयर किया। वो भी स्क्रीनशॉट है, आप देख सकते हैं। मैंने शेयर किया। शेयर करने के बाद क्या होता है जे भूसावल, भूसावल अभी स्टेशन से पहले मैंने ये चीज़ मेरे साथ मतलब हुआ था। भूसावल स्टेशन से पहले भूसावल का जो वहाँ पे है, वहाँ से मुझे कॉल आता है सर क्या दिक्कत है। मैंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे दिक्कत है। और दूसरी चीज़ ये मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था, और मैंने कॉल पे भी बताया, रिकॉर्डिंग मेरे पास नहीं है, लेकिन मैंने कॉल पे बताया
कि जो बंदा बेच रहा तो 15 की जगह 20 में बेच रहा है। तो जो उधर से कॉल किया था वो कोई सीनियर ही था, उन्होंने बोला कि नहीं सर आप ट्रेन में लीजिए या फिर आप प्लेटफॉर्म पे लीजिए, रेल नीर आपको 15 में ही मिलेगा, 20 में नहीं मिलेगा। मैं बोला यहाँ पे 20 का मिल रहा है। तो वो बोले कि सर आप क्या बोलते हैं, जो लड़का है उसके खिलाफ कंप्लेन करिए और मैं मैनेजर को भेज रहा हूँ, उसको मैं फायर कर दूंगा, यानी कि नौकरी से निकाल दूंगा। मैं बोला कि भेजिए। मैनेजर आया, मैंने उसी में जो कॉल आया था मेरे पास, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं है, मैंने उसमें मेंशन किया कि वो लड़का बोल रहा है कि मैं IRCTC से नहीं हूँ। अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि IRCTC से जो नहीं है वो कैसे 3 टायर में 3 टायर, जो 3rd टायर एक सेफ्टी के लिए होता है, लोग सेफ्टी के लिए टिकट लेते हैं, उसमें वो घुस करके और रेल नीर बेच रहा है। ये भी एक संदेहास्पद भाई है कि आखिरकार रेल नीर दूसरा व्यक्ति कैसे बेच रहा है। दूसरा कोई नहीं बेच सकता है, जिसका वेंडर होता है वही रेल नीर बेच सकता है। ये भी आप जानो, नहीं जानते हो तो दूसरा कोई नहीं बेच सकता रेल नीर। आप किसी भी दुकान पे जाओ, रेल नीर कहीं भी आप जो वेंडर है उसको छोड़कर कोई नहीं बेच सकता है। मैंने ये भी वहाँ पे सवाल रखा कि उसके पास आई कार्ड नहीं है, उसके पास ड्रेस कोड नहीं है, और वो बंदा बोल रहा है मैं IRCTC से नहीं हूँ, कैंटीन से नहीं हूँ और मैं बेच रहा हूँ। तो ये भी एक सवाल है। यहाँ पे यात्रियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ भी किया जा रहा है। वाकई में कोई दूसरा भी यहाँ एंट्री कर सकता है, घुस सकता है, सामान की चोरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। यात्रियों के लिए सुरक्षा नहीं है। फिर 3 टायर में लोग सफ़र क्यों लेते हैं, 2 टायर में सफ़र क्यों लेते हैं? सुरक्षा के लिए लेते हैं, सहूलियत के लिए लेते हैं, अच्छे से जाने के लिए लेते हैं। फिर हुआ क्या जे, वो बंदा बोला कि मैं अपने मैनेजर को भेजता हूँ। मैनेजर आया बोला कि क्या मतलब सीट नंबर मेरा 55 था। 55 नंबर। मैं बोला हाँ बोलो भाई, मैंने कंप्लेन किया हुआ है, मैंने ट्वीट किया हुआ है। सर क्या दिक्कत है मेरे से? बोला यही दिक्कत है कि ये चीज़ आप बताओ, 20 का बोतल बेच रहे हो 15 का? तो बोला 20 का। मैं बोला 20 का बेच रहे हो, ये चीज़ रिकॉर्डेड बोलोगे, मैं रिकॉर्डिंग करूँ? तो बोला नहीं सर रिकॉर्डेड नहीं बोल सकते हैं। मैं बोला इस पर 15 लिखा हुआ है, कॉल भी आया था, वो भी बोले कि आप ट्रेन से लो या कहीं से भी लो 15 का ही मिलेगा। तो बोला कि सर 15 का मिलता है लेकिन ऊपर का थोड़ा सा हम लोग का हो जाता है। मैं बोला देखो क्या मतलब, ये मोदी जी लगे एक तरफ भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं, एक तरफ घुसखोरी खत्म कर रहे हैं, और उन्हीं के भारतीय रेलवे में जिसके दावे बड़े बड़े किए जाते हैं वहां पे किस तरह से घुसखोरी है आप समझते हो? 5 रुपए के हिसाब से डेली कितने लोग यात्रा कर रहे हैं, जो जागरूक नहीं है वो किस तरह से ठगे जा रहे हैं। 5-5 रुपए की कीमत आप लगा लो, कितने लोग ठगे जा रहे हैं, कितना का बेनिफिट जा रहा है, ये सवाल ना है, सवाल है। उसके बाद वो बोला कि सॉरी सर लगा मुझसे, बोले सर वो अपने जो लड़का है, तब मैं बोला कि एक चीज़ बताओ, इसका ड्रेस कोड नहीं है, इसका आई कार्ड नहीं है, ये कौन है, कोई कैसे जानेगा, कैसे जानेगा? तो बोला सॉरी सर लगा करना। मैं बोला देखो सॉरी करने से मतलब नहीं है, एक चीज़ बताओ, जो बेच रहे हो ये 15 का है ना? तो बोला सर 15 का है। मैं बोला 15 में फिर बेचो, 15 में बेचो, आगे से तुमको 15 में मिल रहा है या 14 में मिल, क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं है, 15 में बेचो। और वाकई में एक चीज़ आपको बताएं तो आपको राइट है कि आप बिल ले सकते हो। अगर आप एक पानी का भी बोतल लेते हो, आप एक बिस्किट भी लेते हो, आप एक नमकीन भी लेते हो, तो आपको बिल लेने का अधिकार है। लेकिन मैक्सिमम लोग बिल नहीं लेते हैं। मुझे लगता है कि 99 के 100% लोग कोई बिल नहीं लेता है, लेकिन आप बिल ले सकते हो। आप बिल लोगे तभी आप पेमेंट करो, उसमें ये भी शो करेगा कितने का GST कटा, कितना इसका ओरिजिनल रेट है, सब चीज़ उसमें शो करता है। और मैक्सिमम लोग को न जानकारी होने की वजह से ठगे जा रहे हैं, बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं, उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। क्या वाकई में ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। फिर वो बंदा मुझे 15 का दिया बोतल, बोला सर को 2 बोतल दो। मैं बोला 2 मैं लेके क्या करूँगा यार, मुझे ज़रूरत एक की है, मैं अकेले सफ़र कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत एक की है तो मैं 2 क्या करूँगा? मेरे पे 15 छुट्टे हैं, तुम लोग मुझे 15 का दो। 15 का दिया। फिर मेरे सामने जो बैठे हुए थे, जो 20 का लिया था उसका भी 15 का दिया। अगल बगल जितने सारे लिए तो वहाँ पे उसका 10 बिका, सब 15 का बिका। सोचो अगर 10 के हिसाब से 5 रुपये के हिसाब से जोड़ दिया जाए तो 50 रुपये का उसका बेनिफिट जाता ना उसके पॉकेट में जाता। लेकिन जो अगल बगल 3 टायर में सफ़र कर रहे हो, जनरल में कर रहे हो, स्लीपर में, भाई किसी में भी कर रहे हो, 15 का बोतल 15 का लो, 20 का नहीं है। वहाँ पे सब मेरी तरफ देखने लगे, यार ये बंदा किया क्या कि मतलब 15 का है। तो ये गलत चीज़ है, जो गलत है उसको आप रखो कि हाँ ये चीज़ वाकई में गलत है। तो ये स्थिति परिस्थिति, उसके बाद से जो मैनेजर आया मेरे पास, बोला कि सर फीडबैक दे दीजिए। मैं बोला क्या फीडबैक दूँ, बताओ क्या फीडबैक दूँ? गलती की है उसके बाद मैं तुमको फीडबैक दूँ? वाकई में सही है फीडबैक देना? बोलो।
सही है? बोला सॉरी सर लगा करने, नौकरी ये है वो है। मैं बोला चलो यार, किसी का नौकरी लेना वाकई में सही नहीं है, ठीक है, लेकिन इस गलती का एहसास करो और बाई चांस आगे से कभी भी जो जागरूक है उसको 15 का चीज़ 15 में दो, और जो नहीं है उसको भी दो। क्योंकि पैसे, अगर ट्रेन से कोई जा रहा है यार, बाहर प्रदेश जा रहा है, हम लोग तो मान चलो घूमने गए थे, लेकिन जो कमा के आ रहा है, कमाने जा रहा है यार, 5-5 रुपए का वैल्यू ना है। हम घूमने ही गए थे तो क्या हुआ, 5 रुपए का वैल्यू है ना। तो वही चीज़ है साथियों, मेरा वीडियो बनाने के पीछे एक ही उद्देश्य था। बहुत लेट से वीडियो बना रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा इसके लिए समय का मेरे पास थोड़ा समय नहीं था, तो इसलिए मैं लेट से बना रहा हूँ, बट जागरूक करने के लिए बना रहा हूँ। मैंने फीडबैक दिया, वाकई में मैंने फीडबैक दिया। उसके यहाँ ऊपर से प्रेशर आ रहा था कि फीडबैक लो, नहीं तो तुम्हारा नौकरी चल जाएगा, ये वो सब चीज़। मैं बोला चलो यार, किसी का नौकरी रोजी रोजगार लेना, वैसे भी रोजगार देश में है नहीं, किसी का रोजगार लेना सही नहीं है, चलो इसको फीडबैक दे देता हूँ। तो मैंने उसको फीडबैक दिया, और फीडबैक में मैंने उसको ये भी बताया कि नेक्स्ट टाइम से इस चीज़ का ख्याल रखना, कभी भी इस तरह से किसी के साथ मत करना। और उसमें मेरे बोगी में M1 मेरा बोगी था, उसमें जितने सारे लोग थे सभी लोग बोलने लगे नहीं आपने जो किया सही किया। मैं बोला देखो, हर घर में चंद्रशेखर भगत सिंह पैदा नहीं होता है, बनना पड़ता है, ठीक है। तो आप बनो, आप सफ़र करो, आपको जानने का अधिकार, आपको समझने का अधिकार, आपको पूछने का अधिकार है। सब लोग बोले कि नहीं ये चीज़ ज़रूरी था, होना चाहिए। तो शुरुआत एक व्यक्ति के द्वारा होती है, बाद में कहीं ना कहीं सफ़र में लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं। शुरुआत करनी चाहिए, मैंने किया, और करने का नतीजा रहा कि उस आगे का तो मुझे बॉस पता नहीं, लेकिन उस बोगी में M1 में जितने भी यात्री थे सभी को 15 का बोतल, जब तक मैं सिवान आया तब तक 15 का चीज़ 15 में मिला, जितने का चीज़ था उतने में मिला। अब आगे B1 में क्या था, स्लीपर में क्या था, मुझे आई डोंट नो, मुझे पता नहीं क्या हुआ, ठीक है। आगे में मेरा सेकंड टायर था, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन जहाँ तक मैं जिस बोगी में था उसमें 15 का चीज़ 15 में मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सफ़र करते हो, आप इस चीज़ को याद रखो, और याद रखने के साथ आप कहीं ना कहीं जानो, समझो, पूछो, ये आपका अधिकार है, 15 की चीज़ 15 में मिले। हाँ, एक चीज़ इसमें और है, IRCTC खाना भी देता है। उसके जो स्टाफ होते हैं आके पूछते हैं सर खाना शाम का दोपहर का, ये पूछते हैं। वहाँ से मुझे भी पूछा गया, मैंने बोला नहीं बॉस मुझे खाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं सफ़र करता हूँ हमेशा, मैं 3rd टायर में सफ़र करता हूँ। तो मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैंने बाहर से ऑर्डर किया, बिल्कुल फ्रेश खाना, बढ़िया खाना मुझे मिला। वहीं पे एक बंदा जो कि सामने बैठे हुआ था बगल के उस तरफ, उन्होंने ऑर्डर किया, उनके साथ एक बच्चा भी था उनका, उन्होंने ऑर्डर किया था 120 का खाना दिया था, मुझे 130 का दिया था, लेकिन बढ़िया खाना दिया था, खाने लायक दिया था बाहर से। उन्होंने 120 का ऑर्डर किया, वो वीडियो है, आप देखिए उसको और समझिए क्या वो बच्चा कह रहा है और क्या उसके पिता कह रहे हैं। 120 के खाना में बिल्कुल IRCTC ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया, लूटने का काम किया, और 120 के खाना में उनको कुछ नहीं दिया, मतलब बेकार चावल रोटी सब्जी ऐसा खाना दिया था जो खाने लायक था ही नहीं। और उस बंदे ने कहीं ना कहीं खाना खाया नहीं, बल्कि अपने घर से पराठा लाया हुआ था, वो चीज़ उसने खाया, और उसका खाना कहीं ना कहीं उसको फेंकने का काम किया, डस्टबिन में डालने का काम किया। तो IRCTC इतना ठग कर रहा है, इतना बेवकूफ़ बना रहा है, और लोग जागरूक नहीं हो रहा है। भाई होना पड़ेगा, क्योंकि आप डेली सफ़र करते हो, आप नहीं जागरूक होगे तो फिर वाकई में आपके साथ इस तरह की धोखाधड़ी हमेशा चलती रहेगी। तो ये चीज़ है, और वीडियो आप देखो, देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि मैं जो चीज़ क्रिएटेड नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ हुआ है मेरे साथ, तो मैं उस चीज़ को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये बच्चा और उसके पिता क्या कहते हैं वो चीज़ आप सुनो। ये देखो, उठा के दिखाओ ना रोटी, ये रोटी है, डालो इसको। कि लोग ट्रेन में ऐसा कच्चा रोटी देते हैं। ये कितने का थाली दिया? 120 का थाली दिया, ये IRCTC से है। ये देखो, और सब्जी में देखो, इनको बोला अलग अलग देने के लिए, अलग अलग 2 सब्जी है, पर दोनों एक ही सब्जी, दोनों एक ही है। ये देखो, ये चावल है, रेलवे का ये रेलवे खाना है,
अब हम देखो अपना खुद परोठा उससे अच्छा निकाल रहे हैं। ये अपना वो भी पराठा दिखा। खा रहे हैं, इनके रोटी के बजाय ये बोले कि चलो जान दे भजिया तो खा ले रहे हैं। हाँ, अब हम निकालते क्या हैं। बनाते हैं साले पैसे हमारा तो सुबेरे का बनेला है भाई। हाँ, अभी हम भी दिखाते हैं हमारा परोठा देखो। ये देखो मैं कभी इनका ये हमारा पराठा परोठा है। था। ये 120 का दिया थाली, लेकिन देखो आप हमारा कैसे परोठा देखो और वो बनाया है देखो। यहाँ पे। अभी ये देखो पैसा लेकर चला गया, चावल भी दिया है। कच्चा बादाम वाला है। कच्चा बहुत बादाम वाला बच्चा। देखा, बच्चा को भी पता है। मैं क्या है कच्चा बाबू, बादाम नहीं खाता हूँ। कच्चा बादाम नहीं खाते हो? ए, खाना कैसा दिया है? अरे बोल मम्मी भाई पका पका बनाती है, हम लोग खाते हैं। अरे इधर अभी वो खाना पका कैसा पका दिया? वाला बोला, अरे वो कच्चा बादाम है भाई। अरे ये कच्चा बादाम है, कच्चा बादाम है। हम लोग नहीं खाते इसको। मम्मी पका पका बनाती है, हम लोग खाते हैं। सही तू बोलता है। पक्का खा ले भाई। डालो भाई। सुना आपने क्या कह रहे हैं? सुना ना किस तरह से कह रहे हैं? क्या आईआरसीटीसी ने बेवकूफ़ बनाने का काम किया? एक ही सब्जी दो दो थाली में देने का काम किया। एक ही सब्जी दोनों सब्जी बना के दिया, दो अलग अलग नहीं दिया, एक ही सब्जी दोनों सब्जी बना के दिया। तो ये आईआरसीटीसी का खेल है, ये भारतीय रेलवे का खेल है, जो आम जनमानस को, आम लोगों को जो जागरूक नहीं, उन लोगों को बेवकूफ़ बनाने का, उनको फंसाने का, उनको कहीं ना कहीं उसके साथ गलत करने का काम कर रहा है। मैं कहता हूँ हम भी सफ़र करते हैं, हमेशा करते हैं। और मैं कभी बाथरूम साफ नहीं होता तो उसको लेकर मैं ट्वीट कर देता हूँ, कभी इस तरह से होता है तो मैं उसको लेकर ट्वीट कर देता हूँ, उसका रिप्लाई मिलता है। आई डोंट मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि रिप्लाई नहीं मिलता, नो डाउट रिप्लाई मिलता है, लेकिन उसका करने के बाद एक्शन होता है। लेकिन मैं एक अकेला व्यक्ति एक चीज़ बताऊँ, मैं डेली सफ़र नहीं कर रहा हूँ ना, बाई चांस मैं कभी महीने 2 महीने में कहीं निकल जाता हूँ। जैसे मैं मुंबई गया था तो महीने 2 महीने में निकल जाता हूँ। तो एक चीज़ मैं कितना, लेकिन मैं एक चीज़ इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए इस चीज़ अपने चैनल के माध्यम से इसको चलाने का, बताने का, दिखाने का काम कर रहा हूँ कि आप भी जागिए, आप भी कहीं ना कहीं उठिए, सोचिए कि क्या आपके साथ भी इस तरह से धोखाधड़ी हो रही है। अगर आप डेली सफ़र कर रहे हो, महीने में एक बार कर रहे हो, 6 महीने में कर रहे हो, तो आपका 5 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है, आपको खाना अच्छा नहीं मिल रहा, आपको पानी का बोतल सही रेट में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, सफाई आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है, आपको जानने समझने का अधिकार है। आरपीएफ अगर आपके साथ कोई ट्रेन में गलत कर रहा है तो आप आरपीएफ में कंप्लेन कर सकते हो, हर चीज़ की व्यवस्था है। लेकिन उसका सदुपयोग करने का आप तरीका जानो तो ये जानना आपको पड़ेगा, ये समझना आपको पड़ेगा, आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आप नहीं जागरूक हुए तो साथियों मैं कहता हूँ इसी तरह से आप ठगे जाओगे, हमेशा ठगे जाओगे। चलिए कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, और वाकई में क्या आपके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी कभी? अगर हुई है तो कमेंट करके बताइए। जय हिंद।